हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज़ैनब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउंस। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो इंट्रोडक्शन टू प्रोनाउंस नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देखें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। चलिए एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। व्हाट इज़ अ प्रोनाउन? जैसा कि उसका नाम सजेस्ट करता है, प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है फॉर अ नाउन। नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, हरी इज़ एब्सेंट बिकॉज हरी इज़ इल। इस सेंटेंस को हम इस तरह करेक्टली लिख सकते हैं, हरी इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। या हमने हरी के नाम की जगह ही का इस्तेमाल किया। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि नाउन को बार बार रिपीट करना ठीक नहीं होता है, उसकी जगह पे हमें प्रोनाउन का इस्तेमाल करना चाहिए। लास्ट वीडियो में हमने ये भी पढ़ा था कि हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल कब करते हैं। पहला रीज़न था कि जहाँ पर हमें नाउन की आइडेंटिटी नहीं पता हो। दूसरा रीज़न था जब हम नाउन के बारे में जानते हैं फिर भी हम उसका नाम नहीं ले सकते हैं। तीसरा रीज़न था जब हम नाउन को बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन का फर्स्ट काइंड विच इज़ पर्सनल प्रोनाउन। उससे पहले चलिए हम कुछ सेंटेंसेस को रीड कर लेते हैं। आई एम प्रेजेंट, वी आर प्रेजेंट, यू आर प्रेजेंट, ही इज़ प्रेजेंट, शी इज़ प्रेजेंट, इट इज़ प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट। यहाँ आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस को पर्सनल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 पर्सन्स के बारे में बात होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। याद रखें, हम एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। हम लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए पढ़ते हैं और जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो इसमें 3 पर्सन्स की बात होती है। पहला वो जो बात कर रहा है, द पर्सन स्पीकिंग, इसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। दूसरा वो जिससे बात की जा रही है, द पर्सन स्पोकन टू, इसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। तीसरा वो जिसके बारे में बात हो रही है, द पर्सन स्पोकन ऑफ, इसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए। फर्स्ट पर्सन जो कि स्पीकर है, यानी वो जो बात कर रहा है, अगर वो सिंगुलर है तो वो आई होगा, अगर प्लूरल है तो वो वी होगा। सेकंड पर्सन जो कि लिसनर है, यानी वो जो बात सुन रहा है या फिर जिससे बात की जा रही है, अगर वो सिंगुलर है तो उसे हम यू कहते हैं और अगर प्लूरल है तो भी यू। थर्ड पर्सन यानी वो जो जिसके बारे में बात हो रही है, द पर्सन स्पोकन ऑफ। अगर वो सिंगुलर है तो अगर वो मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, या कोई चीज़ या कोई जानवर है तो इट, और अगर प्लूरल है तो उसे हम दे कहते हैं। ये पूरा पर्सनल प्रोनाउन इसी टेबल के अराउंड रिवॉल्व करता है। चलिए अब हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे, जैसे आई के अलग अलग फॉर्म्स, वी के अलग अलग फॉर्म्स, यू के अलग अलग फॉर्म्स, etc। चलिए इसे भी हम एक टेबल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सारे पर्सनल प्रोनाउंस को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। ये सारे फॉर्म्स आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन्हें हम सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहते हैं क्योंकि ये सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि आई एम कमिंग, वी आर हैप्पी, यू हैव अ कार, ही स्टेज देयर, शी टोल्ड मी, इट इज़ माई बुक, दे आर माई फ्रेंड्स। इन सारे केसेस में आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे ये सारे ही सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए इन्हें हम सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। नेक्स्ट, अक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस। जब पर्सनल प्रोनाउंस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होते हैं तब उनका फॉर्म्स चेंज हो जाता है। आई चेंज होकर मी हो जाता है, वी अस हो जाता है, यू ही रहता है, ही हिम हो जाता है, शी हर हो जाता है, इट ही रहता है, दे देम हो जाता है। जैसे कि अगर मुझे कहना है कि सीता ने मुझसे कुछ कहा,
मैं कहूँगी सीता टोल्ड मी, ये नहीं कहूँगी कि सीता टोल्ड आई, ये गलत हो जाएगा। मुझे कहना पड़ेगा सीता टोल्ड मी। रमेश सॉ अस, आई टोल्ड यू, शी सॉ हिम, इस तरह कहेंगे। इन सारे ही केसेस में पर्सनल प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें अक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स कहते हैं। नेक्स्ट पोजेसिव केस, इन्हें हम पोजेशन या हक दिखाने के लिए यूज़ करते हैं कि कौन चीज़ किसकी है। जैसे कि अगर आपको कहना है कि ये मेरा घर है तो आप कहेंगे दिस इज़ माई हाउस, या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं दिस हाउस इज़ माइन। इन दोनों केसेस में माई और माइन दोनों ही पोजेसिव फॉर्म है आई का। उसी तरह वी का पोजेसिव फॉर्म्स है आर, आर्स, यू का योर, योर्स, ही का हिज, शी का हर, हर्स, इट का इट्स, दे का देयर और देयर्स। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि पोजेसिव केस में मैंने 2 कॉलम्स बनाए हैं। एक तरफ मैंने माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर लिखा है, और दूसरी तरफ मैंने माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स लिखा है। इसमें से जो फर्स्ट कॉलम है वो पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं और जो सेकंड कॉलम है वो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। डिफरेंस बिटवीन पोजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पोजेसिव प्रोनाउंस मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आई होप इस वीडियो में आपको पर्सनल प्रोनाउंस क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग मी। गुड बाय, टेक केयर।